क्लास 10 CBSE बोर्ड चैप्टर 5 AP चैप्टर 5 अर्थमेटिक मीन का वहाँ फॉर्म सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो हमसे क्या है, थर्ड टर्म यानी A3 इक्वल दे रखा है हमें 4, A9 इक्वल टू दे रखा माइनस के 8। हमसे पूछा है कि कौन सी टर्म AN 0 होगी। हमें टर्म दे रखी है 0, तो हमसे पूछ रहा है N पूछ रहा है सवाल में। तो हमें A3 दे रखा है, A3 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D। A3 की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू A प्लस 2D। ये क्वेश्चन हो गई फर्स्ट। A9 इक्वल टू A प्लस 9 यानी 8D। तो A प्लस 8D इक्वल टू माइनस के 8। अगर आपको ये समझ में ना हो ये A प्लस 2D क्यों आया, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A N की वैल्यू 3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 3 माइनस 1 2D। तो इसे हम डायरेक्ट कर देते हैं A3 यानी A प्लस 2D, A9 A प्लस 8D। इतनी प्रोसेस को ध्यान काफ़ी उसमें समय निकल जाता है, इसलिए A3 इक्वल टू A प्लस 2D और A9 इक्वल टू A प्लस 8D। तो हमें फर्स्ट ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन हमारी सेकेंड है। अब कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, A प्लस 8D इक्वल टू माइनस के 8, A प्लस 2D इक्वल टू 4, माइनस माइनस एंड माइनस। तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया। 8 माइनस 2 इक्वल टू 6D इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस आएगा। 8 और 4 12, तो D इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस के 12/6, 6 2 जा 12। तो D की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2। हमारी D आ गया। अब हम AN लगाएंगे। AN इक्वल टू हमें दे रखा है 0। अब हम इसमें A की वैल्यू निकालेंगे। तो A प्लस 2D इक्वल टू 4, A D की वैल्यू है 2 माइनस के इक्वल टू 4। तो A माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 4। तो A इक्वल टू 4 माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4। तो A की वैल्यू आ गई 4 और 4 8। अब AN का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 0। A क्या है हमारा 8, ये आया। N हमसे पूछ रहा है प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू है माइनस के 2 इक्वल टू 0। जब माइनस लगाते हैं तो ऐसा कोष्टक में लगाना पड़ेगा। वैसे हम 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 N प्लस N माइनस 1। हम सब इस टर्म को इधर की तरफ ले गए। तो N माइनस 1 इक्वल्स टू 8/2, 2 2 जा 4। N माइनस 1 इक्वल्स टू 4, N इक्वल्स टू 4 प्लस 1, तो N इक्वल्स टू 5। हमारी जो फिफ्थ टर्म होगी इस AP की वो हमारी 0 होगी। अगर आपको ये सवाल समझ में आया, अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।